हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। और चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। आपकी बुक में चिल्ड्रन ये दोनों ही क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, यानी कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन गिवन है 2-3 लाइनों में। लेकिन उन 2-3 लाइनों में चिल्ड्रन आपसे सबसे पहले पूछा गया है नेशनल इनकम। ये देखिए लिखा है एस्टिमेट द नेशनल इनकम, यानी आपको कैलकुलेट करना है NNP एट FC। ये हमारी नेशनल इनकम है, आपको पता है, मैंने बताया है। और ये हमारे पास चलिए कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस है 65,000, कैपिटल स्टॉक है 1,20,000 करोड़ रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और इनडायरेक्ट टैक्सेस है 6,000, सब्सिडीज है 1,000। इस क्वेश्चन में चलिए आप देखोगे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, और वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, लेकिन चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमें कैपिटल स्टॉक पता है कि टोटल कैपिटल का स्टॉक कितना है, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। तो इन दोनों को यूज करके हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। वो है और कैपिटल स्टॉक 1,20,000, रेट ऑफ 10%। तो आप 10% इसका कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 12,000। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो डेप्रिसिएशन इज ₹12,000। ये आपको कैलकुलेट करके चलिए लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो ये गिवन है नहीं, ठीक है। और अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने मेन जो हमें कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और हमें गिवन है GNP एट MP, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है। इसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बनाते हैं। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को हम सेपरेट कर देते हैं नेशनल इनकम से। ये दोनों चीज़ें सेम है, तो हमारा काम और आसान हो गया है। और मार्केट प्राइस में जाना फैक्टर कॉस्ट में, तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमें ज़्यादा इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो गिवन है नहीं, क्योंकि हमें कैलकुलेट ही करना है। GNP MP गिवन है 65,000 रुपीज़, और लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने अभी भी कैलकुलेट कर किया है, वो है 12,000। ये जीरो बहुत छोटा है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू भी गिवन नहीं चले। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज गिवन है 6,000 में से आप 1,000 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 5,000, यानी कि हो गया 65,000 माइनस 12,000, और 6,000 से 1,000 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5,000। सॉरी, तो ये हो गया चलिए 65,000, और 12 और 5 को आप ऐड करेंगे 17,000 हो गया। आप इनको सेपरेट कर लीजिए। 65,000 में से सेपरेट करना है 17,000, 0 0 0, और 15 से 7 को सेपरेट करेंगे, आपके पास आएगा 8, ये हो गया 5, 5 से 1 को सेपरेट करेंगे, आपके पास आ जाएगा ₹4। तो हमारे पास आ गया चलिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू ₹48,000 करोड़ रुपीस। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आपको समझ में आ गया। बहुत ईजी था, इसमें केवल एक ही प्रॉब्लम थी कि जो डेप्रिसिएशन था वो गिवन नहीं था, बट हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कैपिटल स्टॉक की, और दूसरा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था कि डेप्रिसिएशन किस रेट से हो रहा है। तो कैपिटल स्टॉक और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को यूज करके हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। बाकी काम चलिए पहले की तरह ही था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। और अब आते हैं चलिए हम लोग इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में आपको एस्टिमेट करना है द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये देखिए द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। और इसको चिल्ड्रन आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। हमें इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। गिवन क्या क्या है हमको, इसमें GNP MP 5,000 गिवन है, NNPFC 3,500 है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है -450, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है, वो है 4,000, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, तो इसमें चिल्ड्रन आपकी मर्जी है, कोई भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो NNP एट FC है इसको मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और GNP MP को मैं लाता हूँ राइट हैंड साइड में, और इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बनाते हैं। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं डेप्रिसिएशन,
नेशनल तो सेम है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और ये है एमपी से हमें जाना है मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम लिखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चलिए हम लोगों को कैलकुलेट एक्चुअली में करना है डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, चलो लिखा हुआ है ये, ओके। चलिए एक बार मैच कर लेता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं। ये जीडीपी एमपी है, चलिए यहाँ पे ये गलत लिख दिया मैंने, ये जीडीपी एमपी है, सॉरी जीडीपी एमपी है, तो ये जीडीपी एमपी हो जाएगा। और इसमें चलिए हमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, डोमेस्टिक से नेशन में जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर लेते हैं। और अब हम लोग लिखते हैं मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एनएनपीएफसी हमारे पास गिवन है 3500 है, और जीडीपीएमपी हमारे पास है 5000, माइनस हम करेंगे डेप्रिसिएशन, तो गिवन है तो डेप्रिसिएशन को हम एज इट इज लिखेंगे, और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये भी गिवन है चिल्ड्रन, बट ये नेगेटिव है माइनस 450, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है दैट इज 400। तो 3500 को हम एच लिख लेते हैं, और 5000 को भी एच लिख लेते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, और 4050 एंड 450 एंड 400 टोटल दोनों हो जाएंगे नेगेटिव 850, एंड 3500 को फिर से हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं, और 5000 में से 850 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं माइनस 0, 10 से 5 10 में 5, और 9 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आएगा 1, और ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास आ गया है 4150 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, डेप्रिसिएशन इक्वल टू हो जाएगा 4150, यही इसी साइड में तो इधर ही रहेगा। 3500 को लेफ्ट से राइट हैंड साइड में लाओगे तो आपके पास आ जाएगा 3500। तो इसमें से 3500 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 हो गया, 5 हो गया, 11 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आएगा 6, 3 में से 3 आएगा आपके पास 0। तो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है चिल्ड्रन हुआ ही है ₹650 करोड़ रुपीज़, और ये आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि बुक हमारे सामने रखी है, तो मैंने उसको मैच कर लिया। तो ये था चिल्ड्रन चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक को, सभी कंसेप्ट को इस वीडियो में, मतलब वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे वीडियो हमने इसके बनाए, तो पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में 4-5 वीडियो में लास्ट के जो संदीप गर्ग आपकी बुक है चैप्टर नंबर 3 में लास्ट में अनसॉल्व प्रैक्टिकल गिवन थे, उसको हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके अलावा चिल्ड्रन आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उन एग्जाम्पल को भी एक बार गो थ्रू करें। जितना आप गो थ्रू करेंगे प्रैक्टिस आपकी उतनी बढ़ जाएगी, और आपकी एफिशिएंसी और कैलकुलेशन का जो ड्यूरेशन है वो आपका शॉर्ट होता चला जाएगा। एफिशिएंसी बढ़ेगी, कैलकुलेशन करने का टाइम घटेगा। एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, या कह सकते मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो आप वेट करिए, और तब तक इन वीडियो को देखते रहिए, चैप्टर को कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। और अगर आपको वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।